आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। उर्दू ज़ुबान की फ़रोख्त के लिए, इसके फलाह व बहबूदी के लिए बेंगलुरु शहर में 2 रोज़ा एक बड़े लेवल पे उर्दू का कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रहा है। आज हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए उर्दू अदब की मशहूर व मरूफ शख्सियत मिमनून सईद साहब हैं, जो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर भी रहे और शायद ही कर्नाटक में किसी उर्दू को चाहने वाले जो इनको नहीं जानता। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, इस्तकबाल आपका बेंगलुरु अखबार चैनल में। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उर्दू अदब, इस बारे में आप बताइए। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, जैसे आप इसके थीम आपने देखी होगी कि उर्दू की इब्तिदा, इर्तिक़ा और मसाइल। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम उर्दू के सेमिनार बहुत करते रहे हैं, लेकिन ज़बान के बारे में ये पहला सेमिनार है कि व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ उर्दू, कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई और उसका डेवलपमेंट एवोल्यूशन वगैरह कैसे हुआ है। तो इस एतबार से ये सेमिनार इसलिए बहुत अहम है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट्स द रूट्स ऑफ उर्दू। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब तक हम अपनी ज़बान की जड़ों से हमारी वाक़फ़ियत ना हो, हमारी मोहब्बत उतनी मज़बूत, उतनी ताकतवर नहीं हो सकती। तो ये इस सेमिनार का बुनियादी मकसद ये रहा है। और दूसरा ये है कि उर्दू ज़बान की आगाज़ और इब्तिदा के बारे में बहुत सारे गलतफ़हमियाँ फैली हुई हैं। कुछ अपनों की फैलाई हुई है, कुछ गैरों की फैलाई हुई है। तो उन गलतफ़हमियों को दूर करना भी इस सेमिनार का एक बहुत अहम मकसद था। क्योंकि देखिए कि जब भी हम उर्दू का कहीं तज़किरा करते हैं तो पूछते हैं कि भाई उर्दू क्या है, तो फ़ौरन जवाब मिलता है कि ये ज़बान जो है लश्करी ज़बान है, लश्कर में पैदा हुई। और आज तक किसी ने गौर नहीं किया कि लश्कर का काम जंगें लड़ना है, हुकूमत फतूहात करना है। कोई फ़ौजी सिपाही इतना काबिल नहीं होता कि बैठकर ज़बान बनाए, और ज़बान कोई फ़ौजी कैंप में बना ही नहीं जाती। और ये नज़रिया जो है, ये नज़रिया बहुत फ्लोट किया गया और हमने उसको मिनो अन कबूल कर लिया है। बरसों से, सदियों से हमने उसको कबूल कर लिया है। कोई ये पूछता नहीं कि किसके लश्कर में पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, और क्या लश्कर का काम यह है कि वो ज़बानें बनाता फिरता रहे, और वो लश्कर में ज़बान बन गई तो अवाम के पास ले जाके कहे कि भाई अभी ज़बान तुम बोलना शुरू कर दो। तो देखिए, ज़बान का तस्वुर यह है कि चंद बाशिंदे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ पर नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए ज़बान पैदा होती है और वहाँ के एक जगह के बसने वाले ज़बान बनाते हैं। तो इस तरह की गलतफ़हमियाँ जो फैल गई हैं, तो इनको दूर करना भी सेमिनार का एक। सर, आज के ज़माने में अगर हम देखें, जैसे इंग्लिश ज़ुबान हो या हिंदी ज़ुबान हो, तमाम मज़ाहिब के लोग बात करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि उर्दू ज़ुबान को कन्फाइन कर दिया गया कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है और दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं आजकल? आपने बहुत अहम सवाल आपने किया है, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली तो बात यह है कि मैं ये अभी जो बात मैंने कही, मैं उसी से इसको रिश्ता उससे जोड़ रहा हूँ कि ये जो बात फैलाई गई कि उर्दू जो है लश्कर की अच्छा, उर्दू तुर्की लफ्ज़ है, उसका मतलब है इट्स ए मिलिट्री कैंप। ठीक है, मिलिट्री कैंप। मिलिट्री कैंप में से उसको उर्दू को जोड़ा गया। ये किसने किया? ये वो उन फोर्सेस ने किया जो बाहर से आई थी, ब्रिटिश लोगों ने। सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज जब कलकत्ता में अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए कायम किया गया, तो वहाँ ये नज़रिया बिठाया गया उनके जहनों में कि ये फ़ौजी ज़बान है, फ़ौजियों की ज़बान है, यानी लड़ने भड़ने वाले लोगों की ज़बान है, इसका कोई कल्चर तहज़ीब कुछ नहीं है। तो ये नफ़रत वहाँ से शुरू होती है, 1801 से शुरू होती है नफ़रत। और अंग्रेज़ों ने जो कहा हमारे लिए आमना सद्दक़ना, हम उसको हमेशा कबूल करते हैं। वी नेवर चैलेंज व्हाट दे सेड। तो रिसेंट रिसर्च हैज़ चैलेंज दिस एंड प्रूव दैट उर्दू जो है वो फ़ौजी लश्कर में नहीं पैदा हुई। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये रिश्ता एक तो मुसलमानों से जोड़ा और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि इसमें क्या है, तमाम बदेसी अल्फाज आए हैं, पर्शियन और अरबी के अल्फाज आ गए हैं, तो नेचुरली दे आर नॉट इंडियन। तो जाहिर है कि ये ख़ास मुसलमानों की ज़बान है, क्योंकि ये ज़बानें सिर्फ मुसलमान बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ज़बान जो है दिल्ली में जब शुरू हुई तो हिंदू मुसलमान सब उसमें शरीक थे और सब ये सारे जो नए अल्फाज आ गए थे सब बोलते थे। और आज भी आप उर्दू की तारीख़ पढ़िएगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है हिंदू मुसलमान का। ये मुश्तरका तौर पर एक मुश्तरका तहज़ीब की ज़बान बनकर उभरी है।
तो उसमें जाहिर है कि देखिए, एक बात और भी याद रखिएगा कि जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ी के कितने अल्फाज हमारे यहाँ नहीं आ गए, लेकिन क्या उसके साथ हम कर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये हम अंग्रेज़ बन गए हैं या बैरूनी बन गए हैं, गैर मुल्की बन गए हैं। तो ये देखिए, ये सोचने का अंदाज़ नज़र है। वरना उर्दू में जो पर्शियन अरबिक का अंसर है, उसने न सिर्फ उर्दू को बल्कि तमाम इंडियन लैंग्वेजेस को उसने मुतमौल किया, तमाम इंडियन लैंग्वेजेस को उसने एनरिच किया है। तो ये तस्वुर गलत है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ऐसे तंग नज़र फोर्सेस हैं जो इसे उर्दू से मुताल्लिक़ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इस बारे में बार बार ये कहें कि गंगा जमनी ज़बान है। भाई मुसलमानों की ज़बान है भी, तो खराबी क्या है? खराबी क्या है? वी आर प्राउड दैट इट्स आवर लैंग्वेज, बट इट्स नॉट ए हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट इसका ये है कि तमाम कौमें इस ज़बान को बोलती थी, लेकिन इसमें डिवाइड पैदा किया फोर्ट विलियम कॉलेज ने फॉर ऑल पॉलिटिकल पर्पसेस एंड टू क्रिएट ए डिवाइड बिटवीन द टू कम्युनिटीज। सर, आज के जो हालात में हम देख रहे हैं कि तमाम मुसलमानों के बच्चे ज़्यादातर 99% अंग्रेज़ी ज़ुबान के स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे ख़ुद के बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन बच्चों में उर्दू ज़ुबान को कैसे ज़िंदा रखा जा सकता है, क्योंकि स्कूल में भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे? ये भी एक बहुत अहम सवाल है जो आपने किया है। देखिएगा, इस बारे में हमारा कमिटमेंट भी बहुत कमज़ोर है। हमारा कमिटमेंट चाहिए। वो कमिटमेंट ये है कि देखिए, उर्दू इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, यू जस्ट कांट डिस्कार्ड इट। वो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे बका के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ हमारा अपना एक कल्चर भी है, उस कल्चर को भी हमें बाकी रखना चाहिए। ये कल्चर है क्या और इसकी अहमियत क्या है, वो हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, हमारी सोच के लिए, अपने रिश्तों को कायम रखने के लिए ये कैसे ज़रूरी है, ये बात बच्चों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वो काम हम नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चे या उनके वालिदैन सुनना नहीं चाहते। वी आर नॉट मेकिंग इनफ सीरियस एफर्ट्स। वो अगर हम करेंगे तो होगा। जैसे मेरा ख्याल ये है कि आज ये जो सेमिनार हो रहा है, उनके पास कुछ ऐसी नई स्कीमें आई हैं जहाँ से वो एक तो सर्वे कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, उर्दू बच्चों का, और उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए क्या किया जाए। एंड परहैप्स दे आर गोइंग टू मेक ए फाइनल क्या है, एक इफ़ेक्टिव प्लान वो बनाने वाले हैं होपफुली, क्योंकि बहुत अच्छे जज्बे के साथ ये सेमिनार हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब एक थोड़े से एफर्ट के बाद शायद हम अमली तौर पर पेश कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ उर्दू के प्रोफेसर सईद साहब, जो कह रहे थे कि ये ज़बान को फ़रोख्त के लिए आज ज़रूरत है कि हमारे जो माँ बाप, हमारे जो बच्चे हैं, उनको घर में भी कम से कम सीखना चाहिए। बखिया खबरों के लिए आप जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।